नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के एक बेहद खूबसूरत, शांत और रहस्यमयी जगह पे। नाम है बिनसर, जहाँ समय थम सा जाता है और प्रकृति खुद आपको गले लगाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर बिनसर की वादियों में। बिनसर उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन का एक छोटा सा लेकिन बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह अल्मोड़ा जिले में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 2420 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। बिनसर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो लगभग 120 किलोमीटर दूर है। आप काठगोदाम से टैक्सी या बस के जरिए अल्मोड़ा और फिर बिनसर तक पहुंच सकते हैं। और नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर एयरपोर्ट है, जो करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये यहाँ का फ्लावर है, बुरांस, फेमस फ्लावर इन पहाड़ों में। इसके जूस भी बनते हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। तो वही मैंने तोड़ा भी है, एक और तोड़ सकते हैं, खैर तोड़ने के बाद में तोड़ लेंगे। तो हम आ चुके हैं बर्ड वॉचिंग ट्रेल पे, चल रहे हैं गाड़ियाँ। जो बिनसर का नीचे मेन रोड है उससे अप्रॉक्स 10-15 किलोमीटर मानकर चलो, ये ऊपर ऊंचाई पे है। रोड बहुत बेकार है, झूला झूलते हुए आप आओगे, आपको ऐसा फील होगा, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। जीरो पॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिटेड ही व्हीकल्स आते हैं। और ऊपर में जो कुमाऊं का गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है वो स्टे करने के लिए है। नीचे में भी 2-3 होम स्टे और होटल रेस्टोरेंट थे। तो अभी हम जा रहे हैं कुमाऊं में, देखते हैं वहाँ पे रूम अवेलेबल है कि नहीं है। और वहाँ से दिखेगा जीरो पॉइंट, जहाँ से 360 व्यूज़ दिखते हैं, तो हम लोग वो भी देखने वाले हैं। तो सब यहाँ पे बर्ड वॉचिंग भी करेंगे कि कौन कौन से हैं। ऐसे कहते हैं यहाँ पे सारे जानवर हैं, लेपर्ड्स भी दिख सकते हैं। तो थोड़ा फास्ट यहाँ से निकलेंगे हम लोग। और ये एक और फ्लावर तोड़ लेती हूँ मैं। ये जंगल में आके मैं थोड़ी जंगली बन गई हूँ। अरे इन पे ओस की बूंदें इतनी अच्छी लग रही हैं, कल बारिश हुई है। तो ये देखो, मैंने इतने सारे तोड़ लिए। मजा आया। बुरांस, इसके जूस भी बनते हैं। मैंने पहले बता भी दिया होगा, दोबारा बता रही हूँ ताकि भूल ना जाओ। तो अगर आप आते हो बिनसर बर्ड सेंचुरी और यहाँ पे आपको स्टे करने का प्लान हो, तो ये जगह बहुत बेस्ट है। गवर्नमेंट से अप्रूव है, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है कुमाऊं का। तो ऑलमोस्ट खाली रहते हैं, मिल जाएंगे इजीली रूम। और इसका बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हो, जिसके टैरिफ मैं आपको लिंक में दे दूँगी। पर जनरली 6000 से स्टार्ट है, 6000, 7000, 8500, जिसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड है, लंच नहीं इंक्लूडेड है। रूम भी काफ़ी अच्छे हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये पैसेज है, गैलरी, जहाँ बैठ करके आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये कॉटेजेस टाइप से है, देख सकते हो। रूम तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये है लाइट, नहीं है इधर, मैं आती हूँ। ये है वॉशरूम। अच्छा, ब्रेकफास्ट डिनर सारा चीज़ इंक्लूडेड है। लंच छोड़ के। और ऊपर में क्या क्या देखने को है? अच्छा, ये वाली नंदा गुंती, त्रिशूल, ये सब दिखेगा ऊपर। लप्साधुरा भी दिखता है, नंदा कोट ये भी दिखेगा। या फॉग नहीं, फॉग की वजह से क्लियर नहीं कर सकते। कभी खोल रहा तो दिखेगा, नहीं अगर बंद है तो फिर नहीं दिखेगा। क्लाउडी है ना मौसम। अच्छा, हाँ जी हाँ जी।
आ जाता है। अच्छा, मोनाल pigeon, ओके। हाँ, ये उत्तराखंड का लाइक स्टेट बर्ड है। स्टेट बर्ड है। हाँ, और ज़्यादातर हाई एल्टीट्यूड में रहता है नॉर्मली। ये आपको अगर गढ़वाल रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर तुंगनाथ या चौकता है, ये वहाँ साइकिंग अच्छी होती है। या ये मुंसारी से ऊपर जाएंगे तब आपको स्ट्राइकमेंट ज़्यादा मिलता है। ये बजरंती है, लगभग 6500 फीट से ऊपर की हाइट में ये मिलेगा। यहाँ पर ये टॉप कुछ एरिया में है। और इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं? दांतों के लिए, मसरूड़ों के लिए, और जो फेस क्रीम में भी इसका यूज़ है। ओके। ये स्टार्ट हो रहा है, बोर्ड लगे हैं, स्टेट एनिमल्स है यहाँ पर। अच्छा, वो है स्टेट एनिमल्स। आपको कस्तूरी मृग है। अच्छा, कस्तूरी मृग। और जो स्टेट फ्लावर है वो ब्रह्म कमल है, जो ऊपर आपको हाई एल्टीट्यूड में होता है। वैली ऑफ फ्लावर में दिखेगा, या हेमकुंड साहिब वाले ट्रैक में, या आपको केदारनाथ से ऊपर जाएंगे तब मिलेगा। ये सारे ओक है, ज़्यादातर ये ओक फॉरेस्ट है। हम जो जिस साइड पर ट्रैक कर रहे हैं इसको आउटर हिमालय या शिवालिक रेंज कहते हैं। ओके। 1000 से लेकर 3000 मीटर की हाइट तक आपको शिवालिक रेंज आती है। और 3000 से लेकर 5000 मीटर की जो हाइट है वो मिडिल हिमालय, जिसको लेसर हिमालय कहते हैं, जिसमें सारे ग्लेशियर होते हैं। और 5000 मीटर से ऊपर जो है वो ग्रेटर हिमालय। और 1000 मीटर से जो नीचे वाला एरिया है तराई एरिया। तो जैसे काठगोदाम को से वहाँ नीचे तराई हो गया। ये जो फुट हिल दिख रहा है इसको लोअर हिमालय या शिवालिक रेंज में आती है। उसके बाद फिर आएगा मिडिल हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय। जो फोटोग्राफ देख रहे थे ना हिमालय, वो सारे ग्रेटर हिमालय। अच्छा। तो हाई एल्टीट्यूड में जो है यहाँ पर वैसे तो अभी नहीं हो गया, लेकिन तो जैसे पहले यहाँ क्या है कि 3 महीने यहाँ बर्फ़ रहती थी लोअर में। और मिडिल में लगभग 10 महीने बर्फ़ रहती है। और जो हायर है वो हमेशा स्नो से कवर रहता है। ये फूल भी गिरे हैं ना ये सारे, ये रोडोडेंड्रॉन के। तो ये फ्लावर जो सूख जाते हैं तो इनको उठा के ले जाते हैं ना। अच्छा, तो उसका फिर बनाते हैं, जैम बनाते हैं। नहीं, वो चाय में मिक्स। अच्छा, चाय में मिक्स करके देते हैं। ओके। और जो अभी जो तोड़ेंगे उसका जैम और जूस बनेगा। उसका जो फ्रेश फ्लावर का ही जैसा जैम और जूस बनता है। ओके। तो ये तोड़ते कैसे? वो तो नीचे है तो कैसे टूटता है? पेड़ में चढ़ जाते हैं गाँव वाले। अच्छा, गाँव वाले पेड़ में चढ़ जाते हैं, उनको डर नहीं लगता? ना आज देखिए देखिए गाँव दिख रहा है। हाँ, वो गाँव भी इसी सेंचुरी के अंदर है। अच्छा, वो है गाँव। तो ये गाँव वाले आते हैं, नीचे भी ऐसा फ्लावर है। ओके। दिख रहा है 2-4। हाँ, वो 2-4 घर दिख रहे हैं छोटे से। तो इस सेंचुरी के अंदर बहुत से 5 गाँव हैं ओके। जो इसके अंदर है। जो मतलब ये जो सेंचुरी उसको हैंडल का मतलब देख रेख उसका करता है, उनके अंडर में आते हैं। उन्हें सेंचुरी के अंदर में ये अब गाँव मला है। पहले तो गाँव तो पहले था, सेंचुरी तो बाद में आया, लेकिन अब उसको अंडरटेक कर लिया है कि तो उनमें फिर जैसे वहाँ पर भी होम स्टे चल रहा है। बहुत सारे जैसे फॉरेस्ट, अभी फायर का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे जो आदमी गांव से रखे जाते हैं ना अब बुझाने के लिए। तो ये सब गाँव मतलब एक दूसरे से मिलके काम करते हैं ताकि उनका भी अपना एक जरिया बन जाए अर्निंग का। जी ये रहता है। ओके। क्योंकि अभी तो उत्तराखंड में ज़्यादातर थोड़ा बहुत टूरिज्म ही है जिसमें आपको रोजगार मिल गया। और बाकी तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्री या कुछ ऐसा है नहीं जिससे वो मिले। इंडस्ट्री अगर आ गया तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये नेचर सारा जो कहते हैं ना स्पॉइल हो जाएगा। अभी बिल्कुल 0 पॉल्यूशन है, इतना फ्रेश एयर मिल रहा है। और अगर यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री एक आ जाएगी तो फिर सबका ना तांता लग जाएगा, लाइन लग जाएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट सब आकर के स्टार्ट कर देंगे, फिर ये खूबसूरती ना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सारे जो दिख रहे हैं ये सिल्वर ओक है, पूरी बीच में दिखे बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है। ये अलग है, इसको तिलौज कहते हैं, फ्लोरीबोंडा, ये अलग हो गया। तिलौज क्या? फ्लोरीबोंडा, बोंडा, ओके, बोंडा। इसको कारिकस लिकोफोलिया कहते हैं, ये जो सिल्वर ओक है। और यहाँ लोकल नेम इसको बांज कहते हैं। बांज, हाँ, इसकी मतलब हार्ड और वेटेड लोकल यूज यहाँ पे एग्रीकल्चर टूल्स। ओके। यहाँ ओक के बैरल भी बनते हैं जिसमें वाइन स्टोर करते हैं। ओके। इसमें यूज है। और पेड़ की लाइफ लगभग 500 साल के आसपास रहती है। ये अच्छा। ओक की जो रोडोडेंड्रॉन है लगभग 300 साल, ये रोडोडेंड्रॉन। ओके। ओक में यही होता है, ओक में ज़्यादातर मॉस ग्रास कवर रहता है और रोडोडेंड्रॉन में बहुत कम है, क्योंकि इसमें इसका जो बार्क है हर साल निकलते रहता है, इसलिए इसमें जो ये एक जो स्पाइसेस में आता है पीपल का, जो इसी तरह से निकाल के करते हैं ना, पीपल का छल्ला टाइप के जो मसाले में यूज करते हैं, उसको लाइकन कहते हैं। दालचीनी नहीं, लाइकन ये फंगस है। हाँ, फंगस जैसे वो पीपल का छाला टाइप से निकालते आगे दिखाएंगे वो दिखाएंगे। हाँ,
वो ना हम लोग यूज करते हैं, आई मीन बिरयानी बनाओ हाँ या बस वही है। हाँ वो वाला यहाँ भी बहुत non-veg- अच्छा अरोमा आता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुशबू आती है उससे। नॉन वेज में यूज़ है। हाँ, या नॉन वेज में मटन बनाते हैं, चिकन बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। उसका यूज़ वही नॉन वेज में है, कलर के लिए है, दवाइयों में है और सूप है। झाड़ू में ज़्यादातर उसका यूज होता है। ओके। वो लाइकिन कहते हैं, लाइकिन एक फंगस है वो भी। जैसे ये मॉस ग्रास है, ये तो क्या कि मॉइस्चर है, यहाँ पर पॉल्यूशन फ्री एरिया है, तो इसके वजह से ये वो लग जाते हैं, आपको एलगी लग जाती है, और ये पेड़ को मॉइस्चर देती है और इससे अपना वो खाना बना लेती है। तो राम सिंह जी, यहाँ पे विंसर इतने अच्छी जगह है और टूरिस्ट भी इतने आते हैं, रहते भी हैं। आप कह रहे हो डेली की लोग 20-25 के आसपास स्टे करते हैं और डे में चले जाते हैं देख करके। लेकिन जब मैं आ रही थी तो देखा रोड बहुत ही ख़राब है। ठीक है, मतलब बहुत टाइम भी लग जा रहा है और थोड़ा डर भी लगता है, स्केरी भी है। तो उसके लिए यहाँ के गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है? गवर्नमेंट तो कर रही है। ये एक्चुअली ये रिजर्व फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर जो जब तक ये फॉरेस्ट वाले उसको एनओसी नहीं देंगे रोड बनाने के लिए, तब तक वो नहीं बनेगी। तो ये मामला शासन तक है ये, तो क्योंकि यहाँ के जो रेंज साहब है या डीओफओ साहब है, ये इनके लिए, ये तो फिर जो हमारे चीफ होते हैं ना, ये वहाँ से उनको परमिशन मिलती है एनओसी की, तो इसीलिए ये रोड रुका है। नहीं तो ये मेंटेन तो करते हैं हर साल, जैसा भी बीच बीच में पत्थर, जैसे ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं, पत्थर डाल के मिट्टी डाल के उसको लेवल करते थे। लेकिन गाड़ियाँ रोज़ बहुत ज़्यादा चलती है, तो उससे क्या होता है कि फिर वो गड्ढे उखड़ जाते हैं, उसमें स्किड करने के भी तो चांसेस बढ़ जाते हैं ना। हाँ, ये तो रहता ही है कि थोड़ा बस एक ही ड्राइव थोड़ा स्लो करे, और हमेशा हैवी, जब ऊपर आ रहा है हैवी गियर या नीचे उतर रहा है हैवी गियर में उतरे, तो आराम से उतर जाएंगे। और जो सेंचुरी है यहाँ पर बहुत रोड थोड़ा ख़राब तो है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा रोड भी नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप स्पीड से नहीं चले, जितना स्लो चलेंगे, क्योंकि आप जैसे टर्न काट रहे हैं तो हो सकता है कि अगले मोड़ पर कोई जानवर या कोई बर्ड्स बैठी है या कोई क्रॉस कर रहा है रास्ता, तो उससे टकराने के चांसेस होते हैं। हाँ, और हॉर्न से हॉकिंग से पक्षियाँ डर भी सकती हैं। तो ये चीज़ें रहती है कि सेंचुरी के अंदर कहीं भी जाएंगे तो, या नेशनल पार्क के अंदर, रोड आपको अच्छी उतनी नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ थोड़ा पहाड़ी एरिया है, थोड़ा सीधी चढ़ाई है, गड्ढे हैं, तो थोड़ा गाड़ी तो डरते हैं, ये बात तो सही कह रहे हैं। लेकिन उसमें अभी यही है कि वो अभी इसमें अभी डीएम साहब आए थे, तो उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया था, तो वो कह रहे थे कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इसको बना देंगे। हाँ, थोड़ा भी अगर और बेटर हो सकता है ना, बेहतर हो जाता तो काफ़ी अच्छा होता। क्योंकि वो पत्थर वत्थर डाल के, थोड़ा मिट्टी डाल के उसको चैप को, गड्ढे को लेवल कर देते, तो गाड़ियाँ आराम से निकल जाती है, ये कोशिश रहेगी। बाकी जो डामर या उसमें पक्की जैसे बनाना, तो फिर ये तो एनओसी मिलेगी तभी ये इसका टेंडर हो सकता है। ओके, नहीं पक्की ना भी बने तो एटलीस्ट, अभी मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे थे और बहुत एकदम से गाड़ी हचके इतनी ज़्यादा खा रही थी, तो वो थोड़ा डर लगता है। हाँ, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा बेटर कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो गवर्नमेंट ही सोचेगी। बाकी जैसा अभी अपने नीचे पर्ची कटाई ना, अभी अगर थोड़ा उनसे भी इस बात को ले लिया जाए कि अगर रोड क्यों नहीं बन रही है, क्या कारण है, तो शायद मुझे जहाँ तक ऐसा सुनी वाली बात कह रहा हूँ मैं, कि मुझे तो बिल्कुल कन्फर्म नहीं, कि वो कह रहे थे कि शायद इसकी एनओसी नहीं मिल रही है, इसीलिए ये रोड अभी रुका हुआ है। अच्छा, तो अगर ये बात सही है तो गेट सही बात कंफर्म होगा। तो जैसे नीचे जो हमने पर्ची करी, तो इंडियन के लिए पर हेड 300 रुपये की पर्ची थी। हाँ, 200 सॉरी, हाँ 200 रुपये। और फॉरेनर के लिए कितना है? फॉरने के लिए अभी शायद 800 हो गया, पहले 600 था। अच्छा, अभी 800 जी। और गाड़ी की कितनी पर्ची कटती है, कितनी की? जैसे छोटी गाड़ी जो जिस गाड़ी में आप आए हैं वो 250 है। हाँ। और जैसे बड़ी गाड़ी में जैसे आप टेम्पो ट्रैवल लाते हैं तो वो 500 के आते। तो जैसे आपने देखा, आपको मैंने सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पे आने के लिए पर्ची कटती है पर हेड। अगर आप इंडियन हैं तो 200 रुपये की पर्ची कटेगी, और जो फॉरेनर हैं उनके लिए अब 800 रुपये हो गया है, पहले 600 रुपये था। छोटी गाड़ी लेकर आते हो तो उसका 150 रुपये है, 250 रुपये, सॉरी 250 रुपये है। जो ऊँचाई पे चढ़ते चढ़ते लग रहा है कि मैं भूल जा रही हूँ। खैर, तो छोटी गाड़ी का 250 रुपये है। और अगर टेम्पो ट्रैवलर, बस तो आती नहीं होगी यहाँ पे, बड़ी बस तो अलाउड ही नहीं है, तो टेम्पो ट्रैवलर वगैरह आती है जो 6 सीटर और 8 सीटर आती है, राइट? उनके कितने बताया आपने? 500 रुपये। तो ये यहाँ के चार्जेस हैं। हाँ, ये कसूर मीट के बारे में जानकारी, ये एस्टेट एनिमल है और हिमालय में पाया जाता है। लगभग केदारनाथ जो आपको एक नेशनल पार्क है और गंगोत्री बायोस्फीयर है जो है ना, ये हाई एल्टीट्यूड के में रहता है।
और जो मेल है उसमें इसमें कस्तूरी होता है। अच्छा, तो जैसे कहते हैं कस्तूरी, जो सुना है मैंने कि इसकी खुशबू आते रहती है और उसकी खोज में ये भागते रहते हाँ, हैं। जो इसके नेवल से, हाँ, मेल के नेवल से वो तो खुशबू आती है ये तो और उन्हें पता नहीं होता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है और उसकी खोज में निकलते हैं। ये अपने उसी में निकलता रहता है, क्योंकि इसकी जो नाभि में वो रहती है और जहाँ भी यूरिन करता है तो यूरिन के साथ हल्की सी खुशबू आती है। अच्छा। तो ये पूरा जंगल में भटकता है कि आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रही है, और खुशबू उसके अंदर रहता है और ये उसे पता नहीं चलता। हाँ। तो ये नर में ही सिर्फ होता है या उस मादा मतलब फीमेल में भी नहीं होता नहीं, है? फीमेल में नहीं, केवल फीमेल मेल में नहीं। हाँ, केवल मेल में। ओके, ये हमें देखने को मिलेगा अभी? नहीं, यहाँ नहीं होता, ये हाइड्रो छोड़ के है। अच्छा। हाँ, सिर्फ ये जो बोर्ड लगा है यहाँ अच्छा। पर, जो जितने भी बोर्ड लगे हैं, सिर्फ यहाँ एक बुरांस के बारे में जो अच्छा, बताया है वो ओके। बुरांस यहाँ दिखेगा ओके। जी। बाकी जैसे कस्तूरी यहाँ नहीं होता, जो मोनाल फिजेंट है वो कभी अब तो नहीं आता यहाँ, लेकिन पहले ऐसा- कभी-कभी हाँ, आ पहले जाता जब था। हाई जब पहले मौसम क्लाइमेट ठीक था तो जो हाई एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता था ना, तो ये बर्ड्स जो वाइल्ड एनिमल है इतनी हाइट तक आ जाते थे। लेकिन अभी तो क्या, जब बर्फबारी हिमालय में ही नहीं हो रही है तो उनका हैबिटेट भी, सबका हैबिटेट इससे डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये उसी क्लाइमेट में वहीं रह रहे हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा ठंड चिल्ड एरिया में रहते हैं। ओके। लेकिन है और अलग अलग टाइप के है। इसका यूज ज़्यादातर नॉन वेज में है, या सूप बनाते हैं, या मसाले में यूज है, और कलर, बिरयानी में डालते हैं। हाँ, कलर में भी इसका यूज होता है, सब में दवाइयों में यूज है इसका। और ये एक टाइप का फंगस है, ये बरसात में यहाँ होता है और विंटर आता है तो ये सूख जाता है। तो जहाँ फंगस होता है तो कहते हैं कि जो लाइकिन है तो ये पॉल्यूशन और मॉइस्चर से ये बनता है, और लगभग ये जहाँ पर पॉल्यूशन है ना, जहाँ पर ये लाइकिन Pollution होता नहीं है, है। हाँ, तो वहाँ पर ये ज़्यादा होता है, जिस पॉल्यूशन area में- फ्री जगह पे ये ज़्यादा होता है। और ये देखिए रॉक देख रहे हैं, यहाँ के जो रॉक है ये सेडिमेंटेड रॉक है। माना जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले यहाँ पर भी सी लेवल था। अच्छा। तो ये यूरेशियन और एशियन प्लेट टकराने से ये हिमालय बना। ये वर्ल्ड के सबसे यंग माउंटेन है। जो ऐसे रॉक है, सेडिमेंटेड रॉक है, हमेशा सी के अंदर मिलते हैं। ओके। तो इन रॉक से पता चलता है कि यहाँ पर पहले सी था। और जो ये स्टोन है अलग अलग है, जैसे ये दिख रहा है ये सिलिका स्टोन है, कलर्स एक का है। बिल्कुल वाइट दिख रहा है ये मार्बल जैसा, क्वार्ट्ज स्टोन, क्वार्ट्ज आइट, टेल्कम और ये भी। सिलिका, इस टाइप के यहाँ पर स्टोन मिलते हैं। तो अभी कसाद देवी के मंदिर में जब जा रहे थे तो वहाँ पे जो स्टोन्स थी हाँ वो डिफरेंट बहुत शाइन कर रहा था। हाँ, वो भी वही सेडिमेंट्री में ही आता है, जिसमें माइका मिक्स होता है, हाँ, किसी में माइका। सिलिका मिक्स है, तो अलग अलग इसमें मिनरल है। अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको लंबा समय नहीं हुआ, अभी भी हज़ारों या लाखों साल बीतने के बाद जितने स्टोन दिख रहे हैं जो शाइनिंग वाले, अच्छा। तो उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा हाँ, मेटल में। ये है राज्य पुष्प, हाँ, ब्रह्म कमल। कमल हमें ये दिखाती लगभग 4800 मतलब 5000 मीटर मतलब ऊपर जाकर 16,000 फीट से ऊपर की हाइट में दिखता है। 16,000 से लेकर 22,000 फीट के बीच में ये मिलेगा। और ये सिर्फ मानसून में खिलता है, जुलाई टू सितंबर 3 महीने के लिए खिलता है। और ये आपने बताया हेमकुंड साहिब के हाँ, जाने के रास्ते में दिख सकता है। हेमकुंड साहिब है, या उससे पहले वहीं पर वैली ऑफ फ्लावर, हाँ। वही ट्रैक सीधा गया हेमकुंड साहिब। ओके। तो वैली फिर ऑफ फ्लावर एक 10 किलोमीटर का वैली है, तो वहाँ बहुत सारे फूल फ्लावर के लिए वो फेमस है। फेमस है। तो वहाँ पर ये ज़्यादा आपको दिखेगा। या एक उधर एक आपको कैसे फूल फ्लावर स्टार्ट हो रहा है, तो इसे ऐसे खिलेगा बुरांस। बुरांस। यहाँ बुरांस कहते हैं, नेपाल में गुरांस कहते हैं। अच्छा, वहाँ नेपाल में गुरांस कहते हैं। हाँ। यहाँ बुरांस। यहाँ बुरांस कहते हैं। ये इसको नहर कहते हैं। अच्छा। नहर कहते हैं। नहर। हाँ, ये पत्ते शाइनिंग हो रहे हैं ना। हाँ हाँ। ये अल्कोहल प्लांट है, जिससे इससे इसका ऑयल निकालते हैं, और जैसे इससे पेन किलर या नींद की दवा बनती है। अच्छा, इसको ऐसे अभी खा लेंगे तो नींद आ नहीं, जाएगी नहीं, मुझे? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नहीं, अल्कोहल प्लांट है, इसे खा ले तो ये पता से लुढ़क जाएंगे। ये सिट्रॉन वाला आजकल मॉस्किटो रिपेलेंट, अच्छा। मच्छर मारने। अच्छा, ये इसकी खुशबू अजीब सी है, देखो स्मेल करके। तीखी है, एकदम तीखी है। यहाँ पिस्सू मार कहते हैं इसको। सुमार, पिस्सू मार। पिस्सू मार। हाँ, तो गांव में जैसे पिस्सू होते हैं ना, हाँ। वो मच्छर। मच्छर टाइप के, और ये जो छोटे छोटे फ्लाइज जो होते हैं। हाँ। ये मक्खी टाइप के, जो बिल्ली कुत्ते इनमें रहती है। अच्छा। उनको जैसे धुआं लगा के या इसको पानी पीस में, करके। हाँ, उसका पेस्ट बना हाँ हाँ। उसी टाइप का।
ये तो इसको पीस करके उसको लेप हाँ, लगा दो तो वो सही हो हाँ, जाता वो हर जो उसका वो आ जाएगा। और अच्छा का मच्छर अच्छा है तो जैसे गांव में तो आग होता है, कोयला होता है, हाँ। इसको डाल दो, धुआं होगा तो अच्छा ये मच्छर अच्छा दूर जाएगा। हाँ पूरा नेचर एक्चुअली क्या है, जो पहले जो भी गांव में रहते थे वो ज़्यादातर नेचर से लेते थे, तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ या जितने भी हर्ब होते थे वो उन्हीं का जो नेचुरल सोर्सेज थे उन्हीं का यूज़ ज़्यादा करते थे। अब क्या थोड़ा समय बदल गया, जब तक आप मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा आ गई जब से ये टीवी, पहले टीवी आया तो उसको दोष देते थे, लेकिन अब टीवी बंद है। टीवी लगभग बहुत जगह निकलते हैं, हाँ जो ओल्ड एज वाले वही रामायण या ये चीज़ें देखते हैं, और न्यू जनरेशन मोबाइल में लगे रहते हैं। अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हाँ, रहते हैं। हाँ आप रहते हैं कि नहीं सोशल मीडिया रहते हैं, क्या करें, टाइम पास करने के लिए। जैसे अभी खाली सबसे है तो ज़्यादा आप क्या देखते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक? मैं देखता हूँ 2-3 चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ। एक तो राजीव दीक्षित जी है, अच्छा एक उनको फॉलो करता हूँ, अच्छा और एक राजीव दीक्षित है और एक और है उनके बारे में बताता हूँ। तो ये 2-3 जो चैनल है जो, यूट्यूब पे। हाँ और इंस्टाग्राम देखते हैं कि नहीं? उसमें कभी कभी देखते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट है? हाँ चलिए अब मुझे भी यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक ठीक। चलते चलते मैंने अपनी प्रमोशन भी कर दी और एक फॉलोअर भी ले लिया। हाँ क्यों नहीं चाहिए, जब आप नेचर से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैंने उनके बारे में बताया, वो भी उनके बारे में बहुत कुछ वो जानकारी देते हैं। यहाँ पर नेचर के प्रति लोग बहुत संवेदनशील हैं, तो कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट से कुछ ऐसा नियम है कि अगर कोई नेचर को नुकसान पहुंचाए तो उसके लिए कोई नियम कायदे कुछ है? नियम कायदे तो बनाए, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो नेचर नहीं बचेगा। नेचर को अगर बचाएंगे तो गांव वाले ही बचाएंगे, और नुकसान करेंगे तो वही करेंगे, क्योंकि नहीं, आप अगर मान लो कोई आया, टूरिस्ट आया, हाँ। उसने एक पेड़ तोड़ दिया, डंठल तोड़ हाँ। तो उसके लिए तो कोई कानून तो होगा हाँ ना? कानून है। पहले तो हम उनको बता देते हैं कि आप यहाँ पर, हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं हर्ब्स के बारे में ना, ऐसा नहीं कि आप उसको उखाड़ के ले जाएं, क्योंकि ये जो क्लाइमेट है, जो भी ये चीज़ हम आपको नेचर के बारे में बता रही है, आप जो देख रहे हैं वो इसी क्लाइमेट में इतनी ही हाइट पर होगा। पे रहेगा और ये यहाँ की संपत्ति है। हाँ, आप इसको बाहर ले जाके, पहली बात तो होगा नहीं, और ले जाएंगे आप फेंक देंगे या कुछ और कर देंगे करेक्ट, वो बर्बाद ही हो जाएगा, बर्बाद हो वेस्ट जाएगा। चला जाएगा। तो पहली बात कि आपने जंगल के लिए कुछ किया नहीं, तो आपका भी कोई अधिकार नहीं कि यहाँ से उसे बर्बाद कर हाँ, सके। तो ये कहने का मतलब फिर समझ आता है, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे हैं वो इस बात को ज़्यादा जानते हैं। समझ गए। ये मतलब कौन सा सीज़न है जब पूरा पिक, मतलब पूरा हिमालय यहाँ से दिखता है, जो यहाँ के लिए फेमस है 360 व्यू, हाँ। तो वो कौन से महीने में दिखता है? यहाँ पर अक्टूबर लास्ट से लेके अप्रैल 15 तक जो व्यू है बिल्कुल क्लियर रहता है। अच्छा, उस टाइम में फॉग नहीं होता? ना, फॉग नहीं होता, और मई जून में लगभग ये नहीं के बराबर दिखेगा, और मानसून टाइम तो ये कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। अच्छा। ये रहता है, क्योंकि विंटर जैसे आता है तो ये जो मानसून ख़त्म होने के बाद ग्रीनरी रहती है और मौसम चिल्ड होने लगता है, तो जितना मौसम चिल्ड होता जाएगा हिमालय उतना क्लियर होते जाएगी। ओह, अगर गर्मी है तो क्या कि सुबह ठंड रहती तो सुबह थोड़ा हिमालय दिखेगा, 1-2 घंटे के तो धूप तेज होती तो बर्फ़ पिघलने लगती है, और बर्फ़ पिघलती तो क्लाउड बनते हैं, इसको कवर कर देते हैं। ओके। फिर ये सनसेट के बाद ही खुलेगा। तो सर्दियों में यहाँ क्या टेम्परेचर रहता होगा? माइनस में चला जाता है? -2 से -10 के बीच में रहेगा। अगर स्नोफॉल हो रहा है तो -10 ही रख लीजिए, नहीं तो नॉर्मल अगर स्नोफॉल नहीं हो रहा है तो नवंबर लास्ट से ये -0 और -1-2 चलता है। हाँ, टेम्परेचर माइनस में रहेगा। उस टाइम टूरिस्ट कितने आते हैं? नवंबर दिसंबर अच्छा रहता है, क्योंकि अक्टूबर से जो ये नवरात्रि स्टार्ट होती है, यहाँ सीजन स्टार्ट हो जाता है, और आपको लगभग जनवरी 1 या 2 वीक तक यहाँ पर सीजन टाइम है। उसके बाद फिर थोड़ा जनवरी और थोड़ा फरवरी कम रहता है, फिर नेक्स्ट जो सीज़न है वो होली से स्टार्ट होता है, और ये जुलाई 2 वीक तक रहेगा। तो यहाँ पर ये सीजन टाइम है। तो यहाँ पे जब सीज़न नहीं होता है, टूरिस्ट का आना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, तो यहाँ के जो लोग हैं फिर उनकी अर्निंग, उनका कैसे, मतलब रोज़गार कैसे चलती है? रोज़गार के लिए थोड़ा वही जो गांव में जो भी गांव वाले हैं यहाँ, तो उनकी थोड़ी बहुत खेती होती है, वो खेती में लगे रहते हैं। जैसे सब्जियाँ हैं, या फिर आपको राजमा है या मिलेट है, ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ खेती जो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, क्योंकि छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ तो पूरा जो वो सिस्टम है मानसून पर डिपेंड है। अगर मानसून में बारिश अच्छी हो रही है तभी खेती अच्छी होती थी, लेकिन पिछले कुछ साल से ये देखा जा रहा है कि मानसून उतना अच्छा नहीं रहा। ये कर सकते हैं। हाँ। तो पूरा अगर 15-20 गाड़ी आगे तो वो ऐसा से खड़ी हो जाती, तो पीछे से
देख लो पार्किंग और यहाँ से अगर सपोज कोई अपनी टैक्सी लेकर के फुल डे के लिए नहीं आया, एक बार ड्रॉप करके चला गया, तो फिर जब उसे रिटर्न होना है तो वो टैक्सी क्या मिल जाती है? आई मीन साधन यहाँ से इजी मिल जाता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, या तो फिर जैसा आप ड्रॉप करके गया हाँ, तो फिर वही आएगा लेने के लिए, या फिर बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं उनके तो साथ किसी से लिफ्ट लेकर के जा जैसा सकते हम अपने गाँव जाते हैं ना, घर का आने जाने के लिए कोई साधन साधन नहीं है, नहीं है। तो हम अक्सर यही करते हैं कि हम गेट में आ जाते हैं तो लिफ्ट ले लेते हैं, तो कोई मतलब लिफ्ट दे देते हैं। ऐसा नहीं लिफ्ट का जहाँ पर बजट तो नहीं देता, हाँ, दिखाइए। अच्छा, हाँ, ये लेपर्ड का केज है, अक्सर जो बरसात के समय आएंगे तो लेपर्ड यहाँ बैठे या उसके बच्चे के साथ ये ऊपर बैठ के गिर जाते हैं। जब इसके बच्चे होते हैं तभी ये गुफा का यूज़ करते हैं, नहीं करते। बाकी टाइम इधर उधर कहीं घूमता रहता है। जैसे कोई ग्रुप आ रहा है, वो साइट सीइंग के लिए आया है, तो उन्हें लेपर्ड ऐसा दिख जाता है? उनका लगता है डर लगता है। नहीं, ऐसा अगर दिख गया तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है? नहीं हट जाएगा। हमें तो 2 दिन पहले दिखा लेपर्ड, तो ऐसे ही दिखा, ऐसे ये पैरापेट दिखती है ऐसे, वो आपको देखा तो इसकी जो कुछ बॉल दिखती है खड़े होकर देखे तो वहाँ कम से कम 10 सेकंड से उसने पहले हमको देखा कि आराम से बिल्कुल डाउन है, तो आपको इंटरेस्ट में वो जाने वाला है। और अगर पूछ पटक रहा है तो आपको वार्निंग देना कि हट। अगर वो आपसे ऊपर गया, ये रास्ता है ना, अगर ऊपर चला गया तो रास्ता क्रॉस नहीं करना है, अगर डाउन गया तो रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी। बाकी हम उसको नहीं बता सकते, लेकिन इसका मूवमेंट को बता सकते हैं कि वो इसका हरकतें, हाँ, वो अपनी बोल नहीं भाषा है, सकता है, लेकिन उसका अपनी- बॉडी लैंग्वेज को समझना जरूरी है। बस ये चीज़। कोई ऐसा बर्ड है जो सिर्फ यहीं पर देखने मिलता हो? नहीं ऐसा तो नहीं है। और बाहर से कौन कौन सा बर्ड यहाँ जैसे कोई यहाँ कुक्कू है, आपको कुक्कू है और हैरियर है और सिकरा है, ईगल है। ओके, तो ये सब बाहर से आ हाँ, जाते हाँ, हैं। ये तो सब- ये पर्टिकुलर किसी सीजन में आते हैं, हाँ, किसी मंथ में? हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें जो आ रहे हैं वो सारे बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, वो नेस्टिंग के लिए भी आते हैं और उनको इसमें खाना रहता है यहाँ। ओके, बहुत सारे बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं ना, जो दूसरे बर्ड्स को वो भी बच्चों को घूमने आते हैं टूरिस्ट जैसे। हाँ, तो वो भी रहते हैं। वो भी मतलब उनका जब वो जब और बर्ड चलते हैं तो वो भी आते हैं पीछे पीछे ना, उनके अंडे और बच्चों के लिए। तो जो बहुत छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो साल में 2 या 3 बार नेस्टिंग करते हैं। ओके, और जो बड़े बर्ड्स हैं वो साल में 1 बार, जैसे ईगल है, आउल है, आउलेट है, ये 2-3 साल में 1 बार करते हैं। तो क्योंकि जब नए बर्ड्स आते हैं ना, तो सबसे पहले आके क्या ना कि वहाँ की मेजोरिटी जो यहाँ के जो लोकल बर्ड है उनके साथ घुलना मिलना, और दूसरी बात यहाँ खाना कितना है उसको सर्च करना। तो वो लगभग पूरा एरिया सर्च करेगी, अगर खाना ठीक है तो यहाँ रुकेगी और रेस्टिंग करेगी। अगर खाना देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर वो अगले एरिया को जाएगी। अच्छा, तो ये रहता है। सो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट पे, जो आप देख सकते हो एक टावर जैसा यहाँ बना हुआ है कि ऊपर जा कर के आप कंप्लीट व्यू देख सकते हो और फोटोग्राफी भी करा सकते हो ऑफ कोर्स। तो हम लोग बातें करते करते सारे इस फॉरेस्ट के बारे में जानकारी ली, इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का, एनिमल्स के बारे में काफ़ी जानकारी ली है। और अब देखते हैं ऊपर जा कर के व्यू कि कैसा हमें व्यू दिखता है। चलिए। बिनसर का सबसे फेमस पॉइंट है 0 पॉइंट। यहाँ से आप हिमालय की प्रमुख चोटियाँ जैसे नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ और पंचाचूली का शानदार नज़ारा देख सकते हो। 360 व्यू। ओह नहीं, हिमालय जो लोकल व्यू है वो दिखाई दे रहा है। बिनसर काफी पुराना है। एक समय पे ये चांद राजाओं की गर्मियों की राजधानी हुआ करती थी और आज ये बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जाना जाता है, जो पक्षी प्रेमियों और ट्रेकिंग लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
जैसे जो ये क्लाउड जो हाँ। पेड़ का टॉप है, हाँ। इतनी हाइट के साथ में पूरा ये हिमालय हिमालय दिखता है। इस जो कॉर्नर में है, यहाँ केदारनाथ रेंज आती है। है। अच्छा, केदारनाथ उसके बाद स्वर्गवाणी, खरसापुंज, चौखंबा, नीलकंठ, कामेट, फिर इधर नंदा-गुंटी, त्रिशूल, तो मृगथनी। नंदा गुंटी और त्रिशूल कैसे देखेंगे? यहाँ से ठीक सामने ऐसे आता है अच्छा, जो natural- लेकिन अभी क्लाउड की हाँ, वजह से cloud दिख क्या- नहीं रहा। आज मैंने बताया ना, सुबह से हाँ। कल से ये मौसम क्लाउडी है, इसकी वजह से ये और ये जो दो दिख रहा है, एक दो तीन दिख रहा है, तो ये क्या है? ये शिवालिक रेंज। अच्छा, ये सारा शिवालिक रेंज है। हाँ, शिवालिक रेंज। जितना डेंस फॉरेस्ट दिख रहे हैं वहाँ तक सेंचुरी है, उसके बाद वो सिविल फॉरेस्ट है। नीचे गांव भी दिख रहा है, हाँ हाँ। ये छोटे छोटे गांव होते हैं इन पहाड़ों में, और स्टेक फार्मिंग में छोटे छोटे सीढ़िया टाइप की खेतें होती हैं। बीच में कोई रिवर भी है? हाँ, वहाँ पर रिवर है, जंगन कहते हैं, जंगन नदी। जंगन नदी। हाँ, मेरे पे ईगल उड़ा है। हाँ हाँ, एक ईगल। ईगल यही है, जैसे जानवर के छोटे बच्चे, हिरन के, या फिर उनको मुर्गी खा हो जाते गया, हैं। हाँ, ये इनको मारते हैं। जंगली मुर्गियाँ हो गई। ओके, ये क्लियर रहता है, तो अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है धूप की वजह से, तो देख सकते हो। तो घाटी में जो गांव होते हैं उन लोगों का जीवन हम शहर वालों से कितना अलग होता है? बहुत है, जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ जैसे घाटी दिख रही है, वहाँ पर बेसिक सुविधाएं हैं, स्कूल एक है और प्राइमरी स्कूल होती है। बाकी उसके शायद आप 5 या 7 किलोमीटर के में एक आयुर्वेद वाली कोई हॉस्पिटल होगी। अच्छा, और बाकी इलेक्ट्रिक अभी तो लाइट है, अभी हर गांव में यहाँ लाइट है, बिजली हमेशा रहती है 12 बजे तक। और थोड़ा कभी जैसे बहुत ज़्यादा जैसे कल आंधी चली, कभी पेड़ टूट गया या लाइन डिस्टर्ब हो गया, तभी आपको बिजली का कुछ 1-2 दिन का हो सकता है, तो नॉर्मल लाइट अच्छी है। बाकी पानी ठीक है, जो भी वहाँ पर खाना है वो ऑर्गेनिक है, ओके। ये चीज़ है। नहीं, जैसे हम लोग शहर वाले आते हैं ऐसे पहाड़ों में, ऐसे फॉरेस्ट में, तो लगता है अरे वाह जन्नत मिल गया, यहीं रहें। तो आप लोग की इच्छा नहीं होती कि शहर में जा कर के रहें या वहाँ के लाइफस्टाइल को अपनाएं? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हर आदमी तो चाहता है कि ये जो चकाचौंध की दुनिया उसको पसंद करता है, क्योंकि लेकिन फिर भी कि जो आदमी इस क्लाइमेट में रह रहा है, अगर यहाँ से वो दिल्ली चले जाए तो उसका बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम आने लगेगी। अच्छा, हाँ, ये तो है। मेन इशू ये है, वहाँ की गर्मी को बर्दाश्त नहीं करेगा वो, और पॉल्यूशन के हिसाब से उसको बहुत सारे ये बात तो सही है, दिल्ली तो सबसे बुरा हाल हो रखा है अभी पॉल्यूशन के तो मामले ये है में। कि जो नया जनरेशन है वो तो जाके एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जो पहले से रह रहे वो नहीं चाहते। ओके, अभी इसका नया नाम हुआ 0 पॉइंट, टूरिज्म में थोड़ा अट्रैक्शन के लिए। अच्छा। वैसे 0 पॉइंट का अर्थ होता है 360 डिग्री व्यू। जब ये 0 पॉइंट बना तब ये पेड़ पौधे बहुत छोटे थे, तो यहाँ पर जो टावर था ना, तो 360 डिग्री, मतलब आप जाके घूमेंगे तो पूरे एरिया में वो सारा दिखता था। हाँ, तब इसी का मतलब हाँ, मैंने जब गूगल किया था तो यहाँ का वही आ रहा था कि ये 360 व्यू यहाँ से हाँ, देखने तो को अब मिलता है। पेड़ हो गए ना, हम पेड़ अब सारे काटते- पेड़ काट नहीं पहाड़ सकते। के काट नहीं सकते, इसलिए व्यू कवर हो गया। ओके, और वैसे इसका लोकल नेम है झंडी धार। झंडी मतलब झंडा, धार मतलब टॉप व्यू को धार कहते थे। ओके, तो यहाँ पर जब ब्रिटिश टाइम था तो यहाँ पर एक नीचे वो है रिसोर्ट, खाली स्टेट माउंटेन रिसोर्ट, ओके, वहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर का ऑफिस हुआ करता था, और यहीं से कुमाऊं में अंग्रेजों का शासन चलता था। जैसे कमिश्नर यहाँ आते थे तो यहाँ पर कोई व्हाइट रंग का फ्लैग लग जाता ओके। था, बड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए, तो दूर से देख लेते कि कमिश्नर आ गए, आपको कोई परेशानी या कोई बात ठीक करनी है या कोई तो आ करके उनसे बात कर मिल लें। सकते, तो ये इसीलिए इसका नाम झंडीदार रखा है। ओके, तो दोस्तों ये है 0 पॉइंट, यहाँ से 360 व्यू है हिमालयन का। लेकिन आज मौसम का मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ है, आई मीन पिछले 2 दिन से, तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। और 360 भी अब कंप्लीट नहीं देख सकते थे क्योंकि जितने पेड़ हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं, लंबे लंबे हो गए हैं, तो 360 अब नहीं दिखता है। बट अभी भी यहाँ से व्यू काफ़ी मिसमराइजिंग है, और मतलब मैं ये फील कर रही हूँ क्लाउड की वजह से शायद आपको क्लियर नहीं दिखे, नहीं पता चले, बट बहुत ही खूबसूरत है। और हमारे साथ जो हमारे गाइड थे राम सिंह जी, उन्होंने भी काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी मीन्स काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिया हमें यहाँ के बारे में। इस जो वर्ड वॉचिंग फॉरेस्ट है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, इसके बारे में काफ़ी सी चीज़ें बताई, सीज़न वाइज बताया, कब यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, कब वर्ड नेस्टिंग के लिए आते हैं, कब एनिमल्स का
लाइक अपने गुफा का यूज़ करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दिया और बहुत अच्छे तरीके से दिया है। तो हमारा तो आज का दिन बन गया है और आप लोगों का भी मैं बनाने ही वाली हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग देखोगे तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। तो